नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी मेडिकल अनफिट हो जाता है तो उसे दूसरी पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, पोस्ट प्रेफरेंस का क्या हुआ और लेवल वाइज रिजल्ट निकालने से फायदा है या नुकसान है, और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी जानेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का क्या हुआ। तो पोस्ट प्रेफरेंस का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी मतलब नहीं निकला। जैसे कोई बंदा है, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से प्रेफरेंस डाल रखी है। उसने पहले टीए डाल रखा हो, फिर गुड्स कार्ड, फिर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, फिर सीनियर क्लर्क, इस तरीके से 8वें पे लास्ट में। लेकिन इसके अंदर क्या देखा गया लेवल वाइज कट ऑफ के अंदर कि आपके अगर लेवल 6 है यानी कि एएसएम स्टेशन मास्टर और इसमें कॉमर्शियल अप्रेंटिस में अगर आपकी कट ऑफ क्लियर है, साइको वगैरह क्लियर है आपका, तो सीधी सी बात है आपको एएसएम की पोस्ट दी जाएगी, स्टेशन मास्टर या कॉमर्शियल अप्रेंटिस दोनों की। तो इसमें जो आपके ये डालते हैं ना, मतलब कि पोस्ट प्रेफरेंस का, तो इन्होंने कोई यूज ही नहीं लिया। लेकिन इसके अंदर एक फायदा भी हुआ, दो फायदे हुए मेनली, उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। देखो, फायदा तो बहुत है, नुकसान भी, ऐसी बात नहीं किसी नुकसान नहीं है। हम दोनों चीजों के बारे में जानेंगे, फायदा क्या है नुकसान क्या है। तो फायदा फायदा तो ये है कि मान लीजिए किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस में, बहुत से लड़कों की गलती हुई थी, किसी ने लेवल 2 की पोस्ट प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दे दी थी, हालांकि उसके हर जगह लेवल 3 4 5 6 सब में अच्छे नंबर है। तो अगर उसने लेवल 2 प्रेफरेंस में डाल दी कि उससे कुछ का कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसको वैसे भी पोस्ट तो लेवल 6 की मिल जानी है। और उसके लिए एक सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि अगर वो मेडिकल अनफिट हो जाता है तो उसको फिर दूसरी पोस्ट के चांसेस बनेंगे, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसके 50-50 चांस है, मतलब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इसके बारे में कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता, सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आएगी तो क्यों आएगी, नहीं आएगी तो इसके नहीं आने के कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आने के कारण देखते हैं कि क्यों आएगी, ठीक है ना। तो आने के तो कारण ये है कि आप सबको पता है लेवल 6 में जितने भी बंदे गए हैं वो सारे के सारे मेडिकल फिट नहीं है। पहला कारण तो ये है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब लेवल वो 6/6 का परफॉर्मा बना के लेके जाना, तो वो तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी बना के ले जा सकता है, उसमें कोई मतलब वो वाली नहीं है, टेंशन वाली बात। लेकिन 100% ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी गए हैं ना, उसमें से कम 8 से 10% बंदे ऐसे फर्जी निकलेंगे जिनके चश्मा लगा हुआ है, लेकिन वो फिर भी 6/6 की आंखें के हिसाब से चले गए। क्योंकि सीधी सी बात है, आज के जमाने में मतलब 6/6 रहना बहुत बड़ी बात है, इस मतलब मोबाइल कंप्यूटर के टाइम पे। तो वो लोग इसमें से आउट होंगे, तो सीधी सी बात है। और दूसरे वो लोग हैं, वो लोग जिनकी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, पिछले 3 साल में कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ बहुत ही कम चांस है। जैसे किसी का सीजीएल वगैरह में हो गया होगा तो वो यहाँ पर क्यों आएगा। तो चांसेज है कि सीटें तो खाली रहेगी, ये तो 100% श्योर है। लेकिन उनकी वेटिंग लिस्ट आए या नहीं आए, तो आते इस वजह से सकते हैं क्योंकि सीटें खाली है। अगर गवर्नमेंट का अगर स्टंटों का मतलब की वैकेंसी पूरी करने का, तो ऑब्वियसली बात है दे देगी, और अगर आगे वाली वैकेंसी में जोड़ने का होगा तो फिर नहीं देगी। क्योंकि देखो, अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आने का कारण ये है सबसे बड़ा कि अगर आती तो वो चाहते तो ग्रुप डी 2018 की तरह 1.110 या फिर कुछ भी 0.25 एक्स्ट्रा ले सकते थे। तो उससे फायदा ये होने वाला था, सबसे बड़ा फायदा है कि अगर कुछ भी स्टैंड बाय मोड पे रख लेते, उससे न तो आप लोगों का टाइम खराब होता, नहीं रेलवे वालों का एक साथ मेडिकल डीवी हो जाता। अगर जो भी शॉर्ट फॉल होता है इसके अंदर लेवल 6 में, तुरंत उसको स्टैंड बाय मोड से भर दिया जाता, उससे क्या कट ऑफ भी कम हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ प्रबंध किया नहीं है। और अगर मान लो ये प्रबंध भी करते हैं तो बहुत ज्यादा लेट होगी, पहले भी पूरी कंप्लीट भर्ती होगी, फिर उसके बाद में वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये वेटिंग लिस्ट निकालने से, मान लीजिए लेवल 6 की कट ऑफ अभी अजमेर से यूआर की 95 गई, और किसी बंदे के मान लीजिए यूआर से उसके 94, ठीक है, और उसका साइको भी अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन किसी वजह से वो 1 नंबर की वजह से यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है, 94 की वजह से। और अब वो जैसे जैसे नीचे आएंगे लेवल 6 लेवल 5 लेवल 4 3 2, तो मान लीजिए उसका सिलेक्शन हो गया लेवल 2 पर आके, ठीक है, लेवल 2 पे उस बंदे का सिलेक्शन हो गया। तो अब आखिरी में क्या होगा कि जब यहाँ शॉर्टफॉल तो पहले से हो चुकी है, इस बंदे का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके 1 नंबर कम था, हालांकि इसका मेडिकल भी A2 था, सब कुछ था, कोई पास था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब लेवल 6 जब पूरी वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, लेवल 6 में सीटें कम रहेगी, तो इनको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी की, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट में 2 नंबर कम, मतलब कि ऑब्वियसली बात है फिर कट ऑफ तो कम डिक्रीज तो करेंगे ही करेंगे।
और अधिकतर बंदे सेट हो चुके होंगे, इसलिए 2-3 नंबर का फर्क तो पड़ेगा ही। जब डिक्रीज होके आएगी 2-3 नंबर, तो सबसे पहले तो ये लेवल 2 वाले का नंबर आएगा, क्योंकि हर चीज में पास है। तो अगर मान लीजिए इसका फिर वेटिंग लिस्ट में नंबर आता है, ऑब्वियसली बात है लेवल 2 छोड़ के लेवल 6 में जाएगा, सीधी सी बात है। प्रमोशन के थ्रू 10 साल में पहुंचेगा, ऐसा डायरेक्ट ये लेवल 6 में चला जाएगा। जब ये लेवल 6 में चला जाएगा लेवल 2 वाला बंदा, तो ऑब्वियसली बात है इसकी भी सीट खाली हो जाएगी। फिर इस लेवल 2 के लिए फिर से वेटिंग लिस्ट निकालो, फिर से इसमें मतलब कि लेवल 2 में दूसरे बंदों को लो कट ऑफ डाउन करके, तो ऐसे क्या है बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस चल जाएगी वेटिंग लिस्ट वाली। हो सकता है इसी वजह से रेलवे वालों ने पहले मना कर दिया होगी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए कि किस कारण से आ सकती है और किस कारण से मतलब कि रेलवे वाले मना कर रहे हैं कि नहीं आएगी। और बात ये है कि मेडिकल अनफिट होने पर दूसरी पोस्ट मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा फायदा है लेवल 6 वालों को। मान लीजिए कोई लेवल 6 में मेडिकली अनफिट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जब डीवी मेडिकल इन लोगों का हो जाएगा, लेकिन बशर्ते इसको मिलने के भी चांस जब होंगे, ये लेवल 5 का अलग पेपर, इसकी भी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए कि इसके लेवल 6 में तो आ रहे हैं 100 मार्क्स और लेवल 5 में आ रहे हैं 50 मार्क्स, तो ऑब्वियसली बात है ये इसमें मतलब नहीं हो पाएगा इसका। तो उसके लिए लेवल 5 में इसकी कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, जब जाके इसको लेवल 5 में कंसीडर किया जाएगा और साथ में इसको लेवल 5 की पोस्ट दे दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर मान लीजिए अभी लेवल वाइज पोस्ट नहीं निकालते, मान लीजिए कि सीधा एक साथ निकाल देते कि लेवल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पता है नुकसान क्या होने वाला था इस लेवल 6 वाले बंदे का। इसने मान लीजिए कोई बंदा उसने एएसएम को, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, मान लीजिए उसने फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दे दी, ठीक है, स्टेशन मास्टर को। और फिर ये 8 वैकेंसीज है आपके टीए की, गुड्स कार्ड की, सीनियर कॉमर्शियल, तो एक साथ रिजल्ट निकालते तो सीधी सी बात है ये सब सेलेक्ट हो जाते, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर, ये बंदा यहाँ पर, और ये वाला बंदा जे बन जाता, इधर सीनियर टाइम कीपर बन जाता। तो ये जैसे मेडिकली अनफिट होता ना, तो इन्होंने रिजल्ट तो एक साथ सबका दे चुके, तो फिर यहाँ पे ये नीचे कहाँ पर जाता है, ये बंदा कहाँ पर लेवल 2 3 कहीं पर भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि ये ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है इनकी सीटें। तो मेरे को लग रहा है कि मेडिकल अनफिट होने के कारण उसको जो लेवल 5 में कंसीडर करने के लिए आपको मतलब कि लेवल वाइज रिजल्ट दिया जा रहा है, ताकि अगर कोई बंदा मेडिकली अनफिट भी हो जाए लेवल 5 में लग जाए, लेवल 5 में भी अनफिट या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो लेवल 3 में जा सकता है, लेवल 2 में जा सकता है, इस तरीके से। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और मेडिकल अनफिट होने पे पोस्ट आपको मिल जाएगी 100%, लेकिन बशर्त ये है इसके लिए कि इससे पहले कि लेवल 5 का नहीं आ जाए रिजल्ट, ये डर है। अगर मान लीजिए कि उसको लेवल 6 के लिए कंसीडर कर लिया, ऑब्वियसली बात है रिपीट तो करेंगे नहीं उसको, क्योंकि जब इसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया डीवी मेडिकल के लिए और फिर लेवल 5 का तुरंत ही 2 दिन बाद में रिजल्ट निकाल दे मान लीजिए, और बता दे कि ये बंदे इसके अंदर हो गई, क्योंकि रिपीट करेंगे तो फिर कट ऑफ ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा ही चली जाएगी। तो फिर बात ये है कि इसको अनफिट होने पे फिर कौन सी सीट दी जाएगी, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी फिलअप हो चुकी है। तो इन सब से बचने के लिए क्या करेंगे, लेवल 6 का पहले मेडिकल डीवी करवा देंगे। इसमें अगर ये फिट होता है तो ऑब्वियसली बात है इसको लेवल 6 में रख लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर आगे भेज देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।